हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। खरगोदा क्षेत्र के ईंट भट्टे पर लेबर का काम करने वाले एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी को वहीं पर काम करने वाला एक युवक शादी का झांसा देकर भगा ले गया। व्यक्ति द्वारा खरगोदा थाने में मामले की शिकायत दी गई है। व्यक्ति का आरोप है कि बिहार का रहने वाला मोनू हाल समय में उनके साथ ईंट भट्टे पर काम करता था, जो उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को शादी के नाम पर बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। IMT खरगोदा में बन रहे मारुति के प्लांट में आए एक ट्रक चालक को एक कैंटर ने अपनी चपेट में ले लिया। चालक अपने ट्रक को प्लांट में खड़ा करने के बाद खाना लेने गया था और वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। ट्रक मालिक की शिकायत पर पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गांव बडाला, जिला टोंक, राजस्थान के रहने वाले अंकित कुमार का कहना है कि उसके पास एक ट्रक है, जिसे लेकर वह IMT खरगोदा में आया हुआ था। ट्रक को कुराड़िया, जिला भीलवाड़ी, राजस्थान का प्रभुलाल चला रहा था। अंकित का कहना है कि प्लांट में पहुंचने के बाद उसने चालक को खाना लेने के लिए भेज दिया। जब प्रभुलाल खाना लेकर वापस आ रहा था तो प्लांट से बाहर निकल रहे एक कैंटर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। ऐसे में कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। उसने चालक को गंभीर हालत में सोनीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। अंकित की शिकायत पर पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तंवर जी, आप 3 पार्टियों को देख चुके हैं पहले और अब भाजपा में आए हो। क्या आपको भी ईडी वीडी का डर है? क्या आपने ईडी का जिक्र किया था? अभी ईडी तो अभी तक कार्रवाई कर ही नहीं रही भ्रष्टाचारियों के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि अगर भ्रष्टाचारियों के ऊपर तरीके से कार्रवाई होती और ईडी तरीके से काम करती तो अभी तक हजारों लोग जो है जिन्होंने घोटाले करे थे वो जेलों के पीछे होते। ईडी के तो नोटिस देने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कानून से बड़ा मानते हैं। हमारी लड़ाई हमेशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, देश को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ, जनता का खून पीने वालों के खिलाफ है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ हम खड़े हैं ताकि देश और ये प्रदेश आगे बढ़े नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। और बाकी तो भाई आप खुद जानते हो, हमने तो ऐसे ही लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। आज तो हमारा ये गांव चलो अभियान है, जिसकी शुरुआत आज पूरे हरियाणा में ये हमारा प्रशिक्षण शिविर और ये कार्यशाला के माध्यम से हुई है। 9 और 10 तारीख को पूरे हरियाणा के सभी गाँव में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब जाकर के प्रवास करेंगे। 24 घंटे का ये प्रवास है और गांव की समस्याएं, गांव के लिए क्या किया है, हर वर्ग के लिए क्या है, इस देश को कैसे आने वाले समय में विकसित करना है, वो संकल्प को लेकर के है। और वो मैं समझता हूँ कि सारे साथी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उसको निभाने का काम करेंगे। और ये प्रवास एक बार नहीं होगा, 3-3 बार लोकसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी जाएगी। आज ज़मीनी स्तर पर कोई काम कर रहा है, जनता के बारे में सोचने का जिसका संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं है। बाकी तो हवाई है, अपने स्वार्थ में लगे हुए लोग। आपने अभी कानून का जिक्र किया, भाई कानून को अच्छे से काम करना चाहिए। और जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में स्पष्ट धांधली के जो आरोप लगे हैं प्रोजाइडिंग ऑफिसर पर, और CGI को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? ये तो कानूनी प्रक्रिया है, वो अपने तरीके से देखेंगे। अगर CGI ने कहा है, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर भारतवासी को कदम उठाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के ये खुद हमेशा सोच में है कि हम लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत करें और उसका जो दिखाया हुआ रास्ता है उसके ऊपर चलें। अगर आपसे पूछा गया तो आप कहाँ से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे जी? देखिए, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ भाई। अभी तो पता नहीं कार्यकर्ता को, अभी तो नई एंट्री हुई है हमारी। तो पार्टी जो भी दायित्व आज यहाँ मंडल के इस कार्यक्रम की ड्यूटी लगी, यहाँ है, इसके बाद सोनीपत जाएंगे। तो सारे साथी आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े, ये है। हर चोर डकैत जो है वो जेलों के पीछे जाए, यही संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा है जी? मैंने बताया, ये पार्टी का वो होता है कि कहाँ किसको क्या जिम्मेदारी देनी है।
हम पार्टी में आए हैं और पूरी निष्ठा के साथ आए हैं, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, पूरा सब साथियों को आगे लेकर के। और पूरे हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि सारे साथी अब हमारे भी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत उत्साहित हैं कि हमें 2024 के अंदर पहले से बड़े बहुमत के साथ केंद्र में और प्रदेश में मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। धन्यवाद। HCS ज्योति मित्तल ने बुधवार को SDM खरखुदा का पदभार संभाला। वह दूसरी बार खरखुदा में इस जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। ज्वाइन करते हुए उन्होंने कहा कि खरखुदा क्षेत्र की समस्याओं के निदान के साथ ही विकास पर उनका फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि खरखुदा में जो भी मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खरखुदा शहर सहित ग्रामीण अंचल में जो भी समस्याएं हैं उनके निदान करने के साथ ही चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने शहर की पानी निकासी पर काम करते हुए जल्द इसके स्थायी समाधान की बात कही। उन्होंने कहा कि खरखुदा की पानी निकासी को लेकर वह एक प्रोजेक्ट बनवा कर गई थी जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्द ही इस पर काम करवाया जाएगा। वहीं शहर में जल भराव की समस्या को भी अस्थायी स्तर पर तत्काल प्रभाव से खत्म करवाने का काम किया जाएगा। राम राम साथियों, मैं मोहन दैया, पार्षद वार्ड नंबर 4 खरखोदा और वर्तमान में ULB प्रकोष्ठ सोनीपत से जजपा पार्टी से जिलाध्यक्ष। और साथियों, लगातार 2008 से पहले इनेलो पार्टी थी जिसमें मैं लगातार 6 बार युवा शहरी अध्यक्ष पद का भार जो मैंने संभाला हुआ था। उसके बाद मैंने जजपा पार्टी ज्वाइन की थी, जो कि INLD अलग हो गई थी, जजपा अलग हो गई थी, तो मैं जजपा के साथ आ गया था। तो तभी से लगातार जजपा पार्टी के साथ बना हुआ हूँ। तो साथियों, आज मैं अपने जिलाध्यक्ष पद से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूँ। क्योंकि मेरे निजी कारणों की वजह से मैं पार्टी को समय नहीं दे पा रहा हूँ साथियों। और मेरा फिलहाल के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है और ना ही मैं कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं खरखोदा वासियों की जैसे आज तक 6 साल से लगातार मैं जब से पार्षद बना हूँ सेवा करता आ रहा हूँ साथियों, ऐसे ही मैं अपनी पर्सनल अपने खरखोदा वासियों की सेवा आगे भी जारी रखूँगा। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम रस्तरिंगणी में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नृत्य, गायन, नाटक व माइन जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के विख्यात चित्रकार शक्ति सिंह अहलावत ने शिरकत की। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आर्ट रूम का दौरा किया तथा विद्यार्थियों को पेंटिंग के गुर सिखाए। महाविद्यालय प्राचार्य किरण सरोहा ने पौधा भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन में संस्कृति कमेटी प्रभारी नीरव, गीता शर्मा, डॉक्टर कीर्ति खत्री, मधुलता पिरिया, डॉक्टर विनोद मलिक, डॉक्टर योगेश रागी द्वारा किया गया। मंच संचालन डॉक्टर राजवीर व डॉक्टर रवीना पवार द्वारा किया गया। नृत्य प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका डॉक्टर मनदीप कुमारी, डॉक्टर योगेश राजीव व नमिता रानी। गायन प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका डॉक्टर रेखा, डॉक्टर रवीना पवार और डॉक्टर विनोद मलिक द्वारा निभाई गई। नाटक प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका प्रियंका और गीता शर्मा द्वारा निभाई गई। नाटक प्रतियोगिता में स्वीटी, एकल नृत्य प्रतियोगिता में नेहा ने प्रथम, मनीषा ने द्वितीय और प्रवीण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गायन प्रतियोगिता में सुधीर ने प्रथम, प्रियांशी ने द्वितीय, राखी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। डुएट नृत्य में रिया और प्रियांशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समूह नृत्य में प्रियांशी ने समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया। खरखुदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93 555 50 009 पर संपर्क करें। प्रताप स्कूल खरखुदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।